हेलो एंड वेलकम टू लेट्स लर्न लॉ टुगेदर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्ली बार्गेनिंग और हम इसके डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है अभी तक और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका बैकग्राउंड क्या है एंड सो मेनी थिंग्स। तो आइए चलिए देखते हैं प्ली बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है। तो प्ली बार्गेनिंग एक प्री ट्रायल नेगोशिएशन होता है बिटवीन अक्यूज्ड एंड प्रोसिक्यूशन। जब अक्यूज्ड अपनी गिल्टी को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने गलती करी है और उसको पता है कि इसको इतने साल की सज़ा हो सकती है, तो उस केस में वो ट्रायल से पहले ही अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि जो उसको पनिशमेंट मिलती उसके बजाय उसको इतने साल की नहीं, उससे कम की सज़ा मिलनी चाहिए। तो इन शॉर्ट जो अक्यूज्ड है वो नेगोशिएशन करता है रिगार्डिंग पनिशमेंट और जो उसके ऊपर चार्जेस लगे बाई प्लीडिंग द गिल्टी। बात आती है कि आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी। तो अपने इंडिया में अगर आपने देखा होगा कि केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े हैं। आप अक्सर तो ये सुनते होंगे कि केसेस इतने लाख केसेस पड़े हैं, इतने करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में एंड ऑल। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर था इस प्री बार्गेनिंग इंट्रोड्यूस करने का वो ये था कि स्पीडी ट्रायल्स ये नीड ऑफ आर है अपनी कंट्री में कि इतने पेंडेंसी से छुटकारा कैसे मिलेगा। तो प्ली बार्गेनिंग इसीलिए लाया गया था कि जो ट्रायल्स हैं उसके जल्द से जल्द मतलब सेटल्ड आउट किया जाए। और जो ट्रायल चलता है तो काफ़ी लंबे लंबे समय तक ट्रायल्स चलते रहते हैं, कोर्ट में आना जाना लगा रहता है। तो उस केस में भी जो पार्टीज़ होती हैं उनको बहुत खर्चा आता है, कभी कभी उनकी पूरी कमाई ही कोर्ट कचहरी के चक्कर में ख़त्म हो जाती है, चला जाता है। तो ये लिटिगेशन की जो कॉस्ट है वो भी इसमें सेव होती है प्ली बार्गेनिंग के थ्रू। और जो हमारी अंडर ट्रायल काफ़ी केसेस चलते हैं उससे भी इस काफ़ी हेल्पफुल होता है प्ली बार्गेनिंग के थ्रू। और अगर ओवर क्राउडिंग की बात करें, आपने ये भी सुना होगा कि हमारी जेलों में जो ओवर क्राउडिंग इशू है, हमारा जितना स्ट्रेंथ होनी चाहिए उससे ज़्यादा जेलों में लोग पड़े हुए हैं, अंडर ट्रायल में लोग पड़े हुए हैं क्योंकि केस की ट्रायल ही नहीं शुरू हो पाई अभी तक। और द सेकेंड थिंग ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है जहाँ पे आपको सिर्फ 50 लोग रह सकते हैं, वहाँ 100 लोग रखेंगे, तो ये इश्यूज़ भी आ रही हैं। तो इन सारे इश्यूज़ से आपको छुटकारा मिलेगा प्ली बार्गेनिंग के थ्रू। अगर अक्यूज़ ट्रायल के पहले ही अगर अपना जो गिल्टी है उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो केस वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर हम इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो प्ली बार्गेनिंग हमारे इंडियन लॉ सिस्टम का पार्ट नहीं था ओरिजिनली। ये यूएस का कॉन्सेप्ट था जहाँ से हमने अडॉप्ट किया है। और यूएस में ये प्ली बार्गेनिंग बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। वेयरएज़ अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो अभी भी प्ली बार्गेनिंग में इतनी हम लोगों ने सक्सेस नहीं पाई है जो उसका एम था। तो अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो 2006 में इसको लाया गया, सीआरपीसी में इंट्रोड्यूस किया गया और सीआरपीसी में एक नया चैप्टर ऐड किया गया और सेक्शन 265A टू 265L में इससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। और अगर हम बात करें यूएस से कंपैरिजन की, तो यूएस में मोस्ट ऑफ द केसेस में प्ली बार्गेनिंग का यूज़ किया जाता है। वेयर एज अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाते हैं प्ली बार्गेनिंग। तो अगर हम रिस्ट्रिक्शन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस में, ऑफेंसेस में हम यूज़ करते हैं। और अगर हम इसके रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो प्ली बार्गेनिंग आप सारे केसेस में नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ उस ऑफेंस में कर सकते हैं जिसकी मैक्सिमम जो सज़ा है वो 7 साल तक की है। मतलब जो पनिशमेंट आपको मिलेगी वो अप टू 7 ईयर्स होगी। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन की बात करें, तो जो ऑफेंस, ऐसा ऑफेंस जो समाज के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे अगर कोई असर है उस ऑफेंस का, तो उस केस में भी आप प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो विमेन के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस हुआ है या फिर कोई चाइल्ड है जो कि बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स है, उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है तो भी आप प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हैं। और अगर हम बात करें केसेस की, तो ऑल्दो तो केसेस काफ़ी हैं जो कि 2006 से पहले की हैं, 2007 से पहले की हैं। बट जो हमारे फर्स्ट केस की मैं बात करूँ, जो आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ प्री बार्गेनिंग हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर में यूज़ जब किया गया था, लाया गया था, उसके बाद जो फर्स्ट केस हुआ था वो था सखाराम बंदेरकर केस, जो कि 2007 में आया था केस। और इसमें ये था कि जो अक्यूज़ ने यूज़ करी प्ली बार्गेनिंग, तो उस केस में कोर्ट ने उनकी जो प्ली थी उसको रिजेक्ट कर दिया और बोला यूज्ड बहुत ही सीरियस चार्जेस ऑफ करप्शन फेस कर रहा है, दैट्स वाई ये जो एप्लीकेशन है आपने लगाई है प्ली बार्गेनिंग की वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लग रहा होगा कि प्ली बार्गेनिंग की वजह से पेंडेंसी में कुछ कमी आई होगी और केसेस जो इतने पेंडिंग पड़े रहते थे उसमें कुछ सुधार हुआ होगा, बट फैक्ट ऐसा नहीं है।
प्री बार्गेनिंग बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया जाता है लोगों के द्वारा। इवन जो समटाइम्स तो ऐसा भी हुआ था कि प्री बार्गेनिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बताया गया था। और अगर हम बात करें तो कुछ लोग इसको बोलते हैं कि काफ़ी लीनियंट प्रोसेस है, जिसमें डिफेंडेंट मतलब जो अक्यूज्ड है उसके साथ काफ़ी नरमी से पेश आया जाता है, और ये एक अनफेयर होगा टू द विक्टिम अगर किसी अक्यूज्ड को सज़ा में कंसेशन दिया जा रहा है। और इसको इमोरल भी बताया जाता है कि अगर किसी को सज़ा में छूट दी जा रही है तो वो एक इमोरल हुआ। तो कई ऐसी इश्यूज़ हैं जो लोगों को लगता है कि प्ली बार्गेनिंग सही नहीं है। समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि अक्यूज्ड जो है वो विक्टिम को कुछ घूस देता है और विक्टिम सेटलमेंट करने के लिए रेडी हो जाता है घूस लेने के बाद। तो जितनी सज़ा मिलती है अगर अक्यूज़ को, उतनी सज़ा नहीं मिलती है। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर कि कई रीज़न हैं जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं इसको। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एप्लीकेशन है वो अक्यूज़ अपनी स्वेच्छा से करेगा, और द सेकंड चीज़ ये है कि जो अक्यूज़्ड है वो प्रोसिक्यूशन है, दोनों को एक अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा कि वो म्यूचुअली उस पर काम करें, और दोनों सो दैट जो केस है उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सके। और अगर हम जजमेंट की बात करें तो जो कोर्ट की जजमेंट आती है प्ली बार्गेनिंग के थ्रू, तो उसके अगेंस्ट कोई अपील अलाउड नहीं है। तो अब बात आती है कि क्या कुछ असर हुआ है इसका अपनी पेंडेंसी ऑफ केसेस पे। जैसा मैंने पहले आपको बताया, कुछ खास असर नहीं हुआ है। अगर हम देखें 2015 के स्टैट्स को, तो 2015 में कुछ 1 करोड़ केसेस के आसपास आए थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4,816 केसेस ऐसे थे जो प्ली बार्गेनिंग के द्वारा सेटल आउट किया गया। अगर हम 2016 की स्टैट्स को देखें तो 1 करोड़ 11 लाख के आसपास केसेस आए थे। उस पे भी अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा कम केसेस प्ली बार्गेनिंग के द्वारा सेटल आउट किया गया था, जो कि अगर हम नंबर की बात करें तो 5,000 से कम ही केसेस ऐसे थे जो कि प्ली बार्गेनिंग के द्वारा सेटल्ड आउट किए गए। और अगर हम 2018 के स्टैट्स को देखें, नंबर्स को देखें, तो 1 करोड़ 21 लाख के आसपास केसेस आए थे। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20,000 के आसपास केसेस ऐसे थे जो प्ली बार्गेनिंग के थ्रू डिस्पोज ऑफ किया गया था। और अगर हम इसको देखें तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो अभी तक अचीव नहीं हो पाया, तो पूरा फेलियर ही नज़र आ रहा है अब। और अगर हम बात करें अभी हाल फिलहाल में कोविड के टाइम पे, जब तबलीगी जमात के ऊपर तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर ये केसेस एलिगेशन लगा था कि उनके वजह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो जितने भी फॉरेनर्स थे मोस्ट ऑफ द लोग उन्होंने प्री बार्गेनिंग के थ्रू सेटल्ड आउट किया था। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।